हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2√3x² + 4x - 3√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α³ + 1/β³। यहाँ पे क्या है आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 2। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि उसकी डिग्री है 2। और यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे जो कि हमें दिए हैं। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारे पास क्या रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं, x² + bx + c, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या होता है, x वेरिएबल होता है, a b c कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें जिस टर्म में दी है उस हिसाब से हम अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन में a है 2√3, b है 4 एंड c हो गया आपके पास -3√3। अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसे लिखते हैं हम -b/a। -b मतलब -4/a। 2√3, ये 2 से 2 कट होगा तो कितना बचेगा, 2/√3। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, जिसे लिखते हैं हम c/a। c क्या है यहाँ पे, -3√3, a है 2√3, √3 से √3 कटा तो कितना बचा, -3/2। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। 1/α³ + 1/β³। एलसीएम ले लेते हैं इसका, α³ + β³, तो ऊपर क्या बचा, β³ + α³। अब यहाँ पे α³ + β³ को मैं क्या लिख सकती हूँ, हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें क्या था हमारा, a³ + b³। फॉर्मूला आपने क्या याद किया था, a + b का क्यूब। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab a + b, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके अपना फॉर्मूला बना सकती हूँ। a³ + b³ को हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं जो आपको आने चाहिए करने। तो हम इसको लिख सकते हैं a + b³ - 3ab a + b लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास a³ + b³ की जगह यहाँ पे है α³ + β³। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अल्फा + बीटा की पावर क्यूब -3α बीटा अल्फा + बीटा। ठीक है, वही फॉर्मूला है, नीचे हो गया अल्फा बीटा की पावर क्यूब। अब यहाँ पे हमें बस वैल्यू रख देनी है, अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स क्या निकाला था हमने, 2/√3 का क्यूब -3, अल्फा बीटा है -3/2, अल्फा प्लस बीटा है -2/√3 अपॉन अल्फा बीटा का पावर कितना है, क्यूब। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -8/3√3 -9/√3 और नीचे हो जाएगा आपके पास -27/8। ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम ले लेंगे आप तो क्या मिलेगा, -35/3√3 हो जाएगा। ये हो गया -27/8। ओके, तो यहाँ साइन से तो साइन कट हो गया। अभी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 35/3√3 × 8/27। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 280 ये 7 से कट हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा हमारे पास 81√3। अब आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 280√3 अपॉन ये 3 हो जाएगा तो 243। ओके, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो समझ में आया बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता होता है उसके कितने रूट्स होंगे, मीन्स कितने जीरो होंगे। तो जितनी डिग्री होगी आपके पॉलिनोमियल की उतने ही आपके जीरोज होंगे, मीन्स रूट्स होंगे, रूट और जीरो दोनों एक ही बात है।
ठीक है, तो ये क्या है, डिग्री है 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर डिग्री 3 होती तो क्या होता, वो होता क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होती तो लीनियर पॉलिनोमियल। हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन, उनमें हमने पढ़ा था जब डिग्री 2 होती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जितनी वेरिएबल की डिग्री होती है उतने ही आपके रूट्स होते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are roots of the given equation ky square plus 6y minus 18 such that alpha square plus beta square is equal to 36, then find the value of k। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ भी हमें वही दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं k, b है 6, c है -18। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं -b/a, इट मीन्स -6/k। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा को लिख सकते हैं c/a, मीन्स -18/k। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपने याद किया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मुझे ये चीज़ चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 36। अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज रख दो, ये हो जाएगी -6/k का स्क्वायर -2 -18/k इज इक्वल टू 36। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36 k स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/k इज इक्वल टू 36। अब ये आप एलसीएम लोगे और उधर लेके जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे 36k स्क्वायर -36k -30। अब 36 कॉमन लेंगे तो वो तो आपका कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, k स्क्वायर -k -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए मिडल स्प्लिटिंग टर्म वाले मेथड से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स स्प्लिट हो नहीं पा रही है, तो एक और हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेरिएबल x निकालना हो तो हम क्या करते हैं, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है y, यहाँ पे हमारा k स्क्वायर -k -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन में हमारा k है, तो k को हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b क्या है हमारा, अब आप ये इक्वेशन आपको देखनी है, तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्या है, a है 1, b है -1 एंड c भी है -1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b मतलब -1 प्लस √b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a एंड c, ओके, अपॉन 2a यानी कि 1। बस आप इसे अब थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -√1 प्लस 4/2, 1 प्लस -√5/2। ओके, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम। ये आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी k की वैल्यू। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो समझ में आया। यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमने तो निकाले हैं, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके k की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
If A, B are the roots of the given equation, m square plus 5m minus 8, find a polynomial whose roots are 2a plus 1 and 2b plus 1. यहाँ पे आपको एक गिवन इक्वेशन जो है उसके रूट्स तो हमें दिए हैं a एंड b. गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास? m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 8. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a है आपका 1, b है आपका 5 एंड c है आपका माइनस 8. सम ऑफ रूट्स आप निकालेंगे. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब हमारे अल्फा बीटा रूट्स होते हैं, यहाँ पे रूट्स हमें किस टर्म में दिए? a एंड b की टर्म में. तो आपके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? सम ऑफ रूट्स. तो आप इसे ए बी सी मत लिखो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ a1 b1 c1 कर देती हूँ. ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी a प्लस बी, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी ये कांस्टेंट, यानी कि माइनस b1 अपॉन a1 करूँगी तो माइनस 5 आ जाएगा. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? c अपॉन ए, मतलब c1 अपॉन a1 लिखूंगी तो माइनस 8 अपॉन कितना हो गया? माइनस 8 हो गया. ठीक है, तो ये हमें मिल गए प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स. अब हमें जो इक्वेशन दी है, जो हमें पॉलिनोमियल बोला है, उसके रूट्स क्या होने चाहिए आपके? 2a प्लस 1 एंड 2b प्लस 1. तो अगर हम न्यू इक्वेशन के लिए हम निकालें सम ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएंगे? सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स मतलब उसके दोनों रूट को आप सम कर दो. एक है 2a प्लस 1, एक है 2b प्लस 1. ओके, अब आप इसे सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2a प्लस बी हो जाएगा. तो 2a प्लस बी प्लस 2 लिख सकते हैं हम इसे. a प्लस बी की वैल्यू हम माइनस 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 10 हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 8. ये हो गई आपकी इक्वेशन 1. सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हम न्यू इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं. ओके, क्लियर? 2a प्लस 1, 2b प्लस 1. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर देंगे. 4ab प्लस 2a प्लस 2b प्लस 1. 4ab प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारा माइनस 8 रख सकते प्लस 2, a प्लस b हो जाएगा जिसे हम माइनस 5 रख सकते प्लस 1. तो ये हो गया आपका माइनस 41 मिला आपको यहाँ पे. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2. अब हमें क्या मिल गया? सम ऑफ रूट से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो हम क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा. हम क्या लिख सकते हैं एक सिंपल फॉर्म में? यहाँ पे m की टर्म में है तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम रखते हैं सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल आ जाता है जो कि m है, प्लस क्योंकि m की टर्म में ही हमें देना है यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. तो हम क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमें मिल ही गया था, माइनस 8 है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, माइनस 8 m प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला था माइनस 41. तो ये क्या मिल गया हमें? m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 41. ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स क्या हैं? 2a प्लस 1 एंड 2b प्लस 1, रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ओके, क्लियर? तो हमने क्या किया? हमें जो गिवन इक्वेशन है उससे हमने पहले क्या निकाला? हमें a एंड b रूट्स दिए हुए थे, a एंड b. उसके अकॉर्डिंग हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकाला. ठीक है, और ये जो निकाला हमने, ये हमें कहाँ पे काम आया? ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में काम आया, क्योंकि वहाँ पे हमें a के टर्म्स में ही कुछ रूट्स दिए, 2a प्लस 1 एंड 2b प्लस 1. तो जब हमने उसे सिंप्लीफाई किया तो a प्लस बी एंड ए बी की जहाँ जहाँ वैल्यू लगी हमें वहाँ पे हमने उन्हें प्लेस किया, देन सिंप्लीफाई किया, देन हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखा.
तो हमें क्या मिल गई, हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गई जिसके रूट्स हैं 2a+1 एंड 2b+1। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fy is equal to y cube minus 8y square plus 24y plus 64 if two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। इट मीन्स ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है 3 तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री है 3 तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। ओके, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने आपके जीरोस होते हैं। जीरो मतलब रूट्स भी बोल सकते हैं मैंने। तो यहाँ पे आपके पास है, अब इसका हमें पता है कि हम इसे कैसे लिखते हैं। जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लिखना चाहें तो हम लिखते हैं y³ माइनस अल्फा बीटा गामा। हम यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, ये तीनों रूट्स हैं पॉलिनोमियल के, 3 रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आता है आपका y² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होता है y माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये आपकी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। और अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे है रूट्स, 3 रूट्स हैं हमारे अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अगर हम इससे कंपेयर करें अपनी गिवन इक्वेशन को तो हम देख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। y² के साथ क्या कांस्टेंट है, 8। साइन तो माइनस का माइनस ही है तो ये क्या हो जाएगा 8। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिलेगा आपको 24। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा जो बचा वो क्या है आपके पास 64। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन मिल गई हमें। अब हमें क्या बोला है कि इसमें से जो 2 जीरोस हैं वो सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन। मतलब उनकी वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अलग है। मतलब समझे आप, अगर एक मेरे पास 0 होता है 2 तो दूसरा क्या होगा, वैल्यू तो सेम है मतलब वो 2 ही है लेकिन साइन चेंज है। इसमें साइन अगर प्लस है तो इसमें माइनस है, अगर इसमें माइनस होगा तो इसमें प्लस होगा। ओके, वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 2 रूट्स, अगर एक रूट है मेरा अल्फा तो दूसरा मैं बोल सकती हूँ, इसको मैं माइनस बीटा लिख सकती हूँ। एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा होगा दूसरा वाला, यानी कि ये मेरा अल्फा वाला हो गया और ये बीटा वाले को मैं क्या मान लेती हूँ, माइनस अल्फा। तो सिमिलरली मैं इसे अल्फा वाले को माइनस बीटा भी लिख सकती हूँ। अब इसे क्या करते हैं, हम इसे प्लेस कर लेते हैं। प्लेस इन इक्वेशन 1 में हम इसे प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा की जगह मैं अगर माइनस बीटा लिख दूँ, बीटा का तो बीटा ही रहेगा। ये 2 रूट्स हो गए हमारे पास, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ओके, एंड थर्ड वन का हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ तो b से b कट हो गया तो हमें क्या मिल गया, गामा की वैल्यू मिल गई 8, यानी ये जो है आपका एक रूट हमें मिल गया 8। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारी गामा की वैल्यू है इसको प्लेस कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर लो। इन इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू है 8 इक्वल टू 64। पर हमें पता है अल्फा की वैल्यू भी हम माइनस बीटा लिख सकते हैं, बीटा 8 64। मतलब ये क्या मिल गया, हमें मिल गया माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है आपके पास, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया -8। तो b की वैल्यू मिल गई 2√2। ये हो गई आपकी बीटा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू मिल गई तो अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही है कि मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन चेंज है, 2√।
ओके, तो ये क्या मिल गई हमें, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि तीनों रूट्स हमें क्या मिल गए। सो रूट्स आर -2√2, पहले अल्फा लिख लेते हैं, फिर बीटा, फिर गामा 8। ये तीनों क्या हो गए, ये आपके हो गए गिवन इक्वेशन के रूट्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स यहाँ पे 0 होंगे 3। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रिमेनिंग zeros ऑफ पॉलिनोमियल एच वाई इज इक्वल टू 3y4 प्लस 6y³ माइनस 2y² माइनस 10y माइनस 5 इफ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल आर प्लस माइनस √5/3। अब यहाँ पे 2 0 आपको गिवन है, 2 0 गिवन है एंड फाइंड रिमेनिंग जीरो। जो रिमेनिंग जीरो कितने बचे, अभी कितने बचेंगे रिमेनिंग जीरो, टोटल जीरोस हमारे पास कितने हैं वो हमें कैसे पता चलता है, हमें पहले पॉलिनोमियल को देखना होता है। पॉलिनोमियल में यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 4 है यहाँ पे। इट मीन्स डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। तो 4 डिग्री होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जितनी डिग्री होती है उतने आपके जीरोस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिग्री है 4, इट मीन्स जीरोस होंगे 4। तो उसमें से 2 0 हमें दिए हैं, बचे हुए 0 निकालने, मतलब बचे हुए 2 0 आपको और निकालने हैं। ओके, इतना क्लियर है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दिए गए हैं 2 0 दिए गए हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर ये जीरोस हैं तो मतलब फैक्टर्स क्या है जो गिवन है, फैक्टर्स है y प्लस √5/3 एंड y माइनस √5/3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है जब हमें फैक्टर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, y प्लस √5/3 इक्वल टू 0, ये फैक्टर होता। तो मैं इसका 0 कैसे निकालती, इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये हमें 0 मिल जाता है, 0 और रूट, और ये क्या है, ये है फैक्टर। मतलब जब हमें y प्लस 5/3 रूट में अगर दिया है और ये फैक्टर है तो मैं 0 क्या बोल सकती हूँ, 0 हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू -5/3। सिमिलरली मुझे 0 दिए हैं तो मैं इसको एज अ फैक्टर लिख सकती हूँ। सिमिलरली जब मुझे 0 में यहाँ प्लस √5/3 दिया गया है तो इट मीन्स इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ y माइनस √5/3। क्लियर, तो यहाँ पे मुझे 0 दिए हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि रूट्स इसके फैक्टर्स क्या होंगे, y प्लस √5/3 एंड y माइनस √5/3। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। चलिए ओके, तो ये मिले हमें 2 फैक्टर्स। तो हमें पता है अगर ये फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करती हूँ मैं, तो वो फैक्टर्स हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स y प्लस √5/3 y माइनस √5/3। ओके, जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका आप एलसीएम ले सकते हो। √5 √3 को हम अलग अलग से लिख के इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमें मिलेगा √3y प्लस √5/√3 इंटू √3y माइनस √5/√3। और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 5/3। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब ये फैक्टर है, इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि ये आपके प्रोडक्ट का फैक्टर है, मतलब ये खुद एक फैक्टर है। तो अगर इससे मैं डिवाइड करूं अपने पॉलिनोमियल को तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बचे हुए फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब बचे हुए फैक्टर्स मिल जाएंगे ना मुझे, क्योंकि एक फैक्टर से मैं उस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगी, तो मुझे जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या होगा, वो भी मेरा एक फैक्टर ही होगा पॉलिनोमियल का। तो हम क्या कर सकते हैं,
हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3y² - 5। तो ये क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिला है हमें, इक्वेशन 1। तो हम क्या करते हैं, बचे हुए जीरोज निकालने, हमें जीरोज मतलब एक तरह से हमें फैक्टर पता होना चाहिए तो हम जीरोज निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3y² - 5 से हम अपने गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दिया है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, प्लस 6y³ - 2y² - 10y - 5। ओके, अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3y² - 5। तो यहाँ पे मुझे y² की ज़रूरत है तो मैं क्या करती हूँ, y² से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 3y4 माइनस, यहाँ पे मिल रहा है -y², क्योंकि ये y² की टर्म है तो मैंने इसे क्या किया, y³ की लाइन में नहीं लिख के मैंने y² की लाइन में लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें बाद में प्लस माइनस करने में इजी रहेगा। यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे साइन चेंज, तो ये तो कट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा ये, एक तो इसको आप एज इट इज लिख लो 6y³, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3y² बचेगा, माइनस 10y को भी ले लेते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y से। क्यों करेंगे 2y से, क्योंकि 6y³ मुझे चाहिए, तो मैं पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो क्या मिलेगा, 6y³ मिल रहा है मुझे। यहाँ पे बचा -10y, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा है, 3y² को तो आप एज इट इज उतार लो, ये भी कट हो गया, बचा कितना, -5। अब ये तो हम इसको सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3² माइनस, और यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्वोशंट मिल गया। अब ये पूरी तरह डिवाइड है, क्वोशंट है 0, इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा है फैक्टर। तो बचे हुए फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, y² + 2y + 1। अब इस हमें जीरोज निकालने हैं तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मिडल स्प्लिटिंग टर्म से हम कर सकते हैं, y² प्लस इसे लिख सकते हैं y + y + 1 = 0, y तो ये हो गया y + 1, ये तो आपको आता ही होगा, बहुत सिंपल सा है, y + 1 एंड y + 1। ये दोनों क्या मिल गए, y + 1 y + 1 मिल गए फैक्टर, लेकिन हमें निकालना है 0, तो हम = 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 एंड -1। ओके, तो ये दोनों क्या है, -1 एंड -1, ये हैं हमारे रिमेनिंग जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको शुरू से सारी स्टोरी समझ में आई। हमें टोटल चाहिए 4 जीरोज, क्यों, क्योंकि ये है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है, तो आपके टोटल जीरोज होंगे 4। उसमें से गिवन थे हमें 2 जीरो हमें दिए थे, 2 जीरो हमें फाइंड आउट करने थे, तो दोनों जीरो को हमने क्या किया, फैक्टर्स की टर्म में लिखा। तो क्योंकि वो फैक्टर्स है तो उनका प्रोडक्ट करके हमने डिवाइड कर दिया अपने पॉलिनोमियल से, तो हमें क्या मिला, हमें ये बचा हुआ फैक्टर भी मिल गया। अब इस फैक्टर को हमने सिंप्लीफाई करके अपने दोनों जीरोज निकाल लिए, तो टोटल हो गया हमारे 4 जीरोज। ओके, सिंपल, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if one of zero of polynomial fz is equal to p² + 4z² + 89z + 40 is reciprocal of another zero of polynomial, then value of p is, p की वैल्यू अब हमें निकालनी है। ठीक है, p यहाँ पे क्या है, p कोई कांस्टेंट है हमारे पास, और यहाँ पे हमें दिए। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा वेरिएबल क्या है, z हमारा वेरिएबल है, तो z में क्या है, z की टर्म में हमें z की हाईएस्ट पावर है 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके जीरो होंगे 2, और इसमें बोला है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर 0। रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अगर 2 है, एक 0 अगर आपका 2 है तो दूसरा क्या होगा, 1/2 होगा, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 1/5 होगा। ओके, दिस इज रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो इससे हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, क्या होता है, x² + bx + c, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा x की जगह क्या है, वेरिएबल है z,
तो यहाँ पे हमारा है a की वैल्यू हमें क्या मिल गई p स्क्वायर प्लस 4, b है हमारे पास 89 एंड c है 40। ओके, और यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं अल्फा बीटा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। तो हमें जैसा कि दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, दूसरा रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a यानी 40 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, और जो अल्फा बीटा है मैं उसे क्या लिख सकती हूँ, अल्फा इंटू बीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन अल्फा, 40 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ही क्यों लिया, इतना सा कंसेप्ट तो आपको बहुत इजीली क्लियर होना चाहिए। क्यों, वन अनदर रेसिप्रोकल है दोनों जीरोस, तो क्या होगा उससे, जब हम अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करेंगे, अल्फा अल्फा से कट हो जाएगा तो इजीली हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बचा 1, p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 40, तो p स्क्वायर कितना हो गया 36, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √36, तो आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है, तो p के रूट्स क्या मिल गए हमें, सॉरी ये पॉलिनोमियल के रूट्स क्या मिल गए हमें, p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ, तो ठीक है, तो सिंपली p की वैल्यू हमें क्या मिल गई +6 एंड -6। ओके, तो यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई +-6। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो कंडीशन थी वो हमें समझ में आनी चाहिए। दो जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब एक 2 है तो एक 1/2 होगा, मतलब एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा हो जाएगा। अगर बीटा लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। ठीक है, और उससे हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट की p की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल pn इज इक्वल टू 2n क्यूब -6n स्क्वायर प्लस 5n -7 आर, क्या है ये जीरोस, m माइनस n, m एंड m प्लस n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे क्या है आपके पास 3 जीरोस आपको दिए हैं। 3 जीरो क्यों दिए हैं, अगेन डिग्री है 3, तो जीरो कितने होंगे 3 जीरोस होंगे हमारे पास टोटल, जो कि हमें गिवन है। ओके, क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बस आप कंपेयर कर लो अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल से। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या लेते हैं हम, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिख सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें n की टर्म में दिया, x की जगह क्या है हमारे पास वेरिएबल n वेरिएबल है, n कांस्टेंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6, c 5 एंड d -7। ओके, नाउ सम ऑफ जीरोस आर -b/a लिख सकते हैं, और सम ऑफ जीरोस हमारे पास जीरोस भी हैं, m माइनस n प्लस m प्लस m प्लस n, तीनों जीरो का क्या किया, सम किया, -b/a यानी -6/2, यानी ये हो गया 3, और यहाँ पे n से n कट हो गया तो क्या मिला हमें 3m इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई किया तो m की वैल्यू क्या आ गई 1, और हमें सिर्फ m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। सिंपल, बहुत सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन था ये तो। ओके, यहाँ पे m की वैल्यू है 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ l m n आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल zy इज इक्वल टू 3y क्यूब -8y स्क्वायर प्लस ny -48, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तीनों रूट्स के स्क्वायर करके उनका सम करेंगे तो वो वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो यहाँ पे रूट्स हैं 3 हमारे पास, l m एंड n। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम फिर से क्या करेंगे, अपने कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -8,
C 9 and D is minus 48. ओके, अब सम ऑफ रूट्स करते हैं। रूट्स क्या है? L M N, तो यहाँ पे L प्लस M प्लस N को हम क्या लिखते हैं? माइनस B अपॉन A लिखते हैं। तो माइनस माइनस 8 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/3 मिला। ये तो हमें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या होता है? एन एल इज इक्वल टू होता है C बाई A। C है 9, A है 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको निकालना क्या है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें फिर से वही करना है। हमें क्या करना है? अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें क्या आपने ये पढ़ा था? A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस BC प्लस CA। ये पढ़ा था हमने। तो ABC की जगह क्या है? यहाँ LMN। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर माइनस 2 LM प्लस MN प्लस NL। अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। 8/3 का स्क्वायर माइनस 2 3, ये हो गया 64/9 माइनस 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 54/9 यानी 10/9। 10/9 क्या आ गया हमारा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10/9। दिस इज योर आंसर, 10/9। ओके, सिंपल। आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो आपके किसी भी क्वेश्चन में बीच में कहीं भी यूज आ सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, एंड इनको इंटरचेंज तो हम कर ही सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लाके, राइट हैंड साइड में ले जाके। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको दिए, उसमें क्या है? वेरिएबल्स आपके पास है 3, x, y एंड z। 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी तीनों इक्वेशन है, तो ये तो गिवन ही है। आप इसको मान लो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3। ठीक है, 3 इक्वेशन दिए, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, मतलब x, y एंड z वेरिएबल की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम किसी भी एक से, जैसे हम इक्वेशन 2 से यहाँ से क्या करते हैं? x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? 7y प्लस 8z माइनस 9y प्लस 7z इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा आपको 32z माइनस 9y प्लस 7z इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, y 57, ये कितना बचा? 37y प्लस 39z इज इक्वल टू माइनस 27। या फिर मैं इसको अगर साइन चेंज कर देती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 39z इज इक्वल टू 27। ओके, दिस इज इक्वेशन 4 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिमिलरली हम वही करेंगे कि x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी है, इसे अब हम 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इन इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 5 6 माइनस 7y प्लस 8z माइनस 19y प्लस 18z इक्वल टू माइनस 4। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे। 30
माइनस 35y प्लस 40z माइनस 19y प्लस 18z इज इक्वल टू -4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27y माइनस 29z इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन 5। अब बस आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे (37y माइनस 39z इक्वल टू 27, इक्वेशन 4 हो गई और इक्वेशन 5 भी ले लेते हैं। 27y माइनस 29z इक्वल टू 17। ठीक है, अब ये कट तो हो नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इसको 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 999y माइनस 1053z इज इक्वल टू 729। सिमिलरली ये मिलेगा 999y माइनस 1073z इज इक्वल टू 629। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये बचेगा आपका 20z इज इक्वल टू, ये हो गया 100। तो z की वैल्यू कितनी मिल गई, z की वैल्यू मिल गई 5। ओके, तो z की वैल्यू जब 5 मिल गई तो अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो। नाउ प्लेस इन इक्वेशन 5। तो ये कितना हो जाएगा, 27y माइनस 29 इंटू 5 इज इक्वल टू 17। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई आपको 6। तो y एंड z की वैल्यू जब हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, x प्लस 7 इंटू 6। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ मैं 8 माइनस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू मिल गई 4। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, x, y एंड z की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू हो गई 6 एंड z की वैल्यू हो गई 5। 4, 6 एंड 5, द ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी जो कि क्या थी, 3 वेरिएबल में थी, x, y एंड z। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखी, फिर दोनों हमने y एंड z की टर्म में 2 इक्वेशन तैयार की, क्योंकि 2 वेरिएबल को सॉल्व करना इजी होता है। तो हमने 2 वेरिएबल की टर्म में y एंड z की टर्म में 2 इक्वेशन रेडी की, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। 2 वेरिएबल में तो इजीली हम सॉल्व कर ही सकते हैं। देन ठीक है, देन हमने y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट की, देन उससे किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने तीनों वेरिएबल की वैल्यूज निकाल ली। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट n प्लस रूट। कहाँ तक जा रहे हैं नंबर्स, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि ये जो पूरा हमें दिया है ये एक पैटर्न है आपके पास। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास फिक्स नहीं है। हम इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हम मान लेते हैं y। कुछ भी मान सकते हो आप, एक वेरिएबल 9 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये पूरा हमने क्या माना, ये जो पैटर्न है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, पूरे पैटर्न को हमने y ले लिया। तो हम इसे लिख सकते हैं वी कैन राइट, यानी y इज इक्वल टू, ये जो पूरा पैटर्न है 9 प्लस, अभी हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सिर्फ एक पैटर्न है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये पैटर्न क्या है, रूट के अंदर 9 प्लस, देन अगेन रूट के अंदर 9 प्लस, इस तरह से रूट 9 प्लस करके इन्फिनिटी तक है। मतलब ये जो बाहर का पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है, अंदर का पैटर्न भी सेम है जो आगे तक चले जा रहा है। तो हम अंदर के इस पूरे पैटर्न को, बचे हुए पैटर्न को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे भी y लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू रूट 9 प्लस वाई। आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, ये हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला यूज होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हम स्प्लिट कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे टर्म को। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है, अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 1, बी है -1 एंड सी है -9। तो फॉर्मूले में आप प्लेस कर दो, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4a एंड सी अपॉन 2a। ओके, ए बी सी की वैल्यू प्लेस कर दी सिंपली हमने, तो हमें क्या मिला, अब यहाँ पे मिल गया 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 36 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस रूट 37/2। अब इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, ये आ गए आपके पास y की वैल्यू। y मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया है इसकी वैल्यू, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। 1 प्लस माइनस रूट 7/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation k square x square minus 2 2k minus 1 x plus 4 is equal to 0 have real and equal roots। यहाँ पे हमें दिया है x स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, k इज कांस्टेंट, x वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, इट मीन्स ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे दो रूट्स होने चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों रूट्स क्या है, रियल हैं एंड इक्वल हैं। तो इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं। रूट्स रियल एंड इक्वल तब होते हैं जब इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आपके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, और हमें वो दिए हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू k हो गई, k स्क्वायर हो गई, b की वैल्यू हो गई -2 2k -1, c हो गया 4। तो आप अपने डिस्क्रिमिनेंट में रख दो बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2k -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4a एंड c इज इक्वल टू 0। 0 होगा क्यों, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास 4a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ओपन कर सकते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k माइनस ये हो गया 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 16k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये कट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 16k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये k की वैल्यू ही निकालनी है। अब इसमें क्या किया, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको याद क्या रखना है, समझ में आना चाहिए कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2 है, इट मीन्स वो डिग्री है, एंड डिग्री 2 है तो वो होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, 2 रूट्स होंगे, एंड वो रूट्स अगर रियल एंड इक्वल आपको कंडीशन दी गई है, इट मीन्स आपको डिस्क्रिमिनेंट बाय डिफॉल्ट 0 करना ही है। ओके, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा तभी आपके रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। ओके, तो हमने सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई की, ए बी सी की वैल्यूज डाली एंड हमारे पास मिल गई k की वैल्यू। ओके, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन y square minus 3 plus ny plus n square plus 4n plus 4 is equal to 0 are equal, then value of n is।
यहाँ पे n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर से वही बात है, रूट्स अगर इक्वल दिए, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड रूट्स इक्वल है, तो क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे वही करना है आपको, a क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा, b हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस n, c है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर माइनस 4 a एंड c है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लो, क्या हो जाएगा 6n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचता है, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 7। अभी सारे माइनस में है तो हम साइन चेंज करके इनको क्या करते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, प्लस 10n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इनको मिडल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे तो क्या होना चाहिए, 10n ऐसे आपको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई होके 21 आ जाए, इन एडिशन या सब्ट्रैक्ट होके क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं 7 and 3 ले सकते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस के 3n प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3n प्लस 7 प्लस 1 3n प्लस 7, ओके, n प्लस 1। तो यहाँ पे 3n डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, n की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, यहाँ पे मिल गई माइनस 7/3 एंड माइनस 1, ओके, दो वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे n की, माइनस 7/3 एंड माइनस n, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे है ऑप्शन बी करेक्ट है, -1 एंड -7/3, ओके। तो यहाँ पे भी हमने वही सेम कंडीशन लगाई है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हुई थी कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप उसको 0 के इक्वेट करेंगे एंड देन ए बी सी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो सिंपली आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं। फॉर ए सीक्वेंस इन AP the sum of n terms in sequence is 2n plus 3n square, then find the 20th term of sequence। AP का क्वेश्चन है, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता ही है, AP क्या होता है आपका, पढ़ा है आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का सीक्वेंस हमें दिया है, सम ऑफ n टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, Sn लिख सकते हैं, Sn 2n प्लस 3n स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब अगर हम सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट टर्म की सम निकालेंगे मतलब वो खुद ही हो जाएगी, तो n की वैल्यू में 1 रखो, क्योंकि मुझे वन टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू क्या रखूंगी 1 रखूंगी, तो कितना मिल जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर, कितना हो जाता है ये 5। अब सम ऑफ वन टर्म, तो वन टर्म का सम क्या है, मतलब वो आपकी पहली टर्म ही हो गई, ठीक है। n टर्म्स मतलब जितनी टर्म्स आपकी चली आ रही है सबका सम, तो कितनी चली आ रही है, सिर्फ वन टर्म है। इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं फर्स्ट टर्म भी बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, हमारे AP की क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। इट मीन्स A1, A से हम रिप्रेजेंट करते हैं, A क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब करते हैं सम ऑफ टू टर्म्स, तो क्या करना पड़ेगा हमें, n की वैल्यू 2 रख देनी पड़ेगी, तो 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर, ओके। तो ये कितना मिल गया आपको, मिल गया 16। अब ये सम ऑफ टू टर्म्स हो गया आपका 16, और हमें पता है हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब सम ऑफ टर्म्स हमें ये इस टर्म में इन्होंने दिया है, ये क्या है हमारे पास गिवन है, बट जब हम एज ए फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैं S2 रखूं, मतलब n की वैल्यू मेरे पास है 2, तो अभी मैं सब जगह अगर 2 रखते जाऊं और a की वैल्यू भी रख देते हैं, हमारे पास है प्लस n-1 2-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना मिल गया, 2 से तो 2 कट हो गया, ये बचा 10 प्लस डी। और S2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पे हमें मिली थी 16, तो इससे हमें क्या मिल गई, इससे हमें D की वैल्यू मिल गई 6। ओके, तो हमने S2 की वैल्यू निकाल के क्या किया, S2 का फॉर्मूला भी हमने लगा दिया और S2 की वैल्यू हमारे पास 16 है और A की वैल्यू हमारे पास है, तो बचा क्या, कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो D की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, तो अब हम हमारी रिक्वायर्ड 28 टर्म, क्या बोला है हमें, रिक्वायर्ड 28 टर्म ऑफ सीक्वेंस। मतलब हमें पता है हम जब कोई भी टर्म निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर t20 निकालना है मुझे तो a प्लस 20-1 19d लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, t20 इज इक्वल टू a है 5 प्लस 19 इंटू 6, तो 5 प्लस 114 इज इक्वल टू 119। ये क्या मिल गई, ये मिल गई आपको 28 टर्म। 119 ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, क्लियर। तो हमें जो गिवन कंडीशन है आपको वो ही ध्यान से पढ़नी है, उसको ही देखना है कि इससे हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होगा। अब हमें 28 टर्म निकालनी है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम उसे क्या लिख सकते हैं, 20 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। तो हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए, d चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो क्या हम अपनी गिवन कंडीशंस के थ्रू कुछ निकाल सकते हैं। तो हम n की वैल्यू रख देंगे, जब हम 1 रखेंगे n की वैल्यू तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, जब हम 2 रखेंगे और उसे अपने फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम 28 टर्म निकाल सकते हैं। इनफैक्ट हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ n की वैल्यू जो हमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग a एंड d के अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं सीक्वेंस की। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे 28 टर्म जो हमसे पूछी गई थी वो 119 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नंबर ऑफ odd integers starting with 15 and will give the sum is 975। अब यहाँ पे भी आपका वही है, AP का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है, स्टार्टिंग विद 15, तो आपको समझ ही जाना चाहिए जब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो तो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 15, जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं 15। ओके, नाउ एक हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम समझ सकते हैं ना, हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ओड इंटीजर्स। हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, ओड इंटीजर्स का है। ओड इंटीजर्स, अब आपके पास 1 है, फिर नेक्स्ट 3 है, देन 5 है, देन 7 है। अब ओड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सब में 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर ऑड इंटीजर बोला है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2। हमारी AP में दिया गया है हमें कॉमन डिफरेंस 2, क्योंकि हमें क्या कंडीशन दी है, ओड इंटीजर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सम दिया है, सारी टर्म्स का सम क्या दिया है, 975, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टर्म्स कितनी है, तो हम n मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू Sn से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमें कितना गिवन है, 975। अब हम Sn को जब हम लिखते हैं n की टर्म्स में, हमारा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 975, जो हमें टोटल दिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब नंबर यानी कि हमें n वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n जो है हमारा वो हमें निकालना है। तो n की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म a है हमारे पास 15 प्लस n-1, d कितना है आपका 2, दिस इज 975। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप सिंप्लीफाई करते जाओ।
ये हो गया 30 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 975। 2 को हम उधर लेके जा सकते हैं। अब ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 28। 2n स्क्वायर प्लस 28n माइनस, अभी इसको 2 इंटू 975 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 तो कॉमन आ रहा है। अब 2 बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, 9 स्क्वायर प्लस 14n माइनस 975 एंड वो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गई, 2 डिग्री है हमारे पास, इट मीन्स हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडल स्प्लिटिंग टर्म से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 975। तो आप इसके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम इसे माइनस 25n प्लस 39n देख सकते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 975 एंड जब माइनस करेंगे तो मिलेगा 14। अब ये आपको कैसे करना है, ये आपको फैक्टर्स निकालो, देन उसके अकॉर्डिंग हमें 25 एंड 39 मिल जाएगा। अब हम n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 बचा, प्लस 39 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 n प्लस 39 इज इक्वल टू 0। n की 2 वैल्यू मिलेगी, 25 प्लस 39। अब n क्या है, n है नंबर्स का नंबर है, n क्या है, नंबर है। तो नंबर कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कभी भी कोई भी नंबर पॉजिटिव ही होगा। तो आप क्या करो, इसको इग्नोर करो। तो हमारा नंबर क्या है, n की वैल्यू हो जाएगी 25। दिस इज योर आंसर। तो हमें क्या मिल गए, हमारे जो सीक्वेंस में ऑड इंटीजर्स थे उनका नंबर नहीं था, हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, कॉमन डिफरेंस था एंड सारी टर्म्स का सम था। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल ली जो है हमारी 25। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15th term of an AP is 45, 28th term is 60, then find the 30th term of AP। AP दिया है आपको, कुछ टर्म्स दिए ना, हमारे पास स्टार्टिंग की टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाते हैं। हम क्या लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला है Tn, कोई भी टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें दिया है 15 टर्म, हमें दिए T15, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 14d हो जाएगा। और वो दिया है आपको a प्लस 14d दिया है आपको 45। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली 20 भी दिए हमें, 20 को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। तो 28 टर्म हमें कौन सी दिए, 60 दिए। तो ये हो गए इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वेशन है, अब आप इन्हें बस सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस 14d इज इक्वल टू 45, a प्लस 19d इज इक्वल टू 60। साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 15। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब इस d को आप किसी भी इक्वेशन में रख के क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ a प्लस 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हमें मिल गई a की वैल्यू 3। अब आपके पास क्या है, d की वैल्यू है एंड a की वैल्यू है। क्या निकालना है हमें, 38 टर्म, T30। क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29d, a is 3 plus 29 into 3, 3 plus 87 is equal to 90। 90 क्या हो गई, 90 हो गई हमारी T30। 38 टर्म हमें मिल गई 90। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। कोई भी टर्म का फॉर्मूला क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने उसे बस सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया एंड a एंड d की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो 38 टर्म हमसे पूछी थी तो वो हमने निकाल दी। ओके, दिस इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If 19 arithmetic mean is inserted between 1/4 and -9 3/4, then 18th arithmetic mean is
यहाँ पे हमें दिए 19 अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए एंड बी अगर दो नंबर्स हैं आपके तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। तो ऐसे हमें बोला है कि ये दो नंबर्स जो दिए हैं इनके बीच में 19 अर्थमेटिक मीन है। मतलब फर्स्ट नंबर तो मेरा हो गया 4, मतलब आपका कोई भी अगर फर्स्ट नंबर है और ये आपका लास्ट नंबर है तो ये हो जाएगा आपका 21, क्योंकि बीच में क्या है 19 अर्थमेटिक मीन बोला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्या है 1/4, लास्ट क्या है -9 3/4, इनके बीच में 19 अर्थमेटिक मीन है, यानी इनके 19 के अलावा दो टर्म्स भी होगी, एक फर्स्ट में होगी एक लास्ट में होगी, बीच की 19। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल हो गए हमारे पास 21 टर्म्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन अगर लें तो लेट 1 A1 A2 A3 एंड कहाँ तक A19 आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1/4 एंड -9 3/4। तो हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 1/4 एंड लास्ट टर्म भी हमें पता है, लास्ट टर्म जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ 21, वो है, इसको लिख सकते हैं -39/4। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 21 है, a21 लिख सकते हैं क्योंकि टोटल टर्म्स 21 है। तो a21 को मैं a प्लस 20d भी लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -39/4। अब a की वैल्यू पता है 1/4 प्लस 20d इज इक्वल टू -39/4। इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1/4, तो ये हो जाएगा -40/4 -10। तो d की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ये हो गई आपकी d। अब हमारे पास d है, हमारे पास a है, दोनों चीज़ है, हमें निकालना क्या है 18th अर्थमेटिक मीन। क्या निकालना है 18th अर्थमेटिक मीन, मतलब मैं इसको A18 करके लिख सकती हूँ, A18 मुझे निकालना है। अब ये A18 क्या होगा, A18 19th है टोटल, यहाँ पे ये 19th वाला मीन है, ये 18th वाला मीन है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से टर्म्स कौन सी हो जाएगी 21 टर्म्स है, तो ये हो जाएगी 28th टर्म, ये हो जाएगी 19th टर्म। तो मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ कि ये 19th टर्म है। ओके, जो A18 है मेरा वो किसके इक्वल होगा 19th टर्म के। ओके, तो हमारे पास क्यों किया हमने ऐसा, क्यों हम टर्म्स की कंडीशन में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन निकालना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं A19 को हम निकाल सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस 18d, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो a प्लस 18d लिख सकती हूँ मैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका A18 आ जाएगा। तो a है 1/4 प्लस 18 इंटू डी भी है हमारे पास -1/2। सिंप्लीफाई करो -9, तो ये हो जाएगा -35/4। ये क्या हो गया, ये हो गया A18। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दो नंबर्स के बीच में बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये पता किया कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एक फर्स्ट है एक लास्ट है एंड 19 अर्थमेटिक मीन बीच में है, तो +1 एंड प्लस लास्ट वाला, तो टोटल कितना हो गया 19 + 2 21 टर्म्स हो गई। उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ए तो था ही हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। और जब हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है ए एंड डी की वैल्यू है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक मीन कौन सी वाली टर्म्स होगी हमारी, 18 वाला जो है वो 19 वाली टर्म्स होगी, ये हमने आइडेंटिफाई किया। देन उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज किया, ए एंड डी की वैल्यू प्लेस करी, देन हमें क्या मिल गई 19th टर्म मिल गई, जो कि हमारा है 18th अर्थमेटिक मीन। ओके, क्लियर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हो। अब नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन है, जो कि आपको सॉल्व करना है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, देन फाइंड बोथ द जीरोज। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालनी है, क्योंकि जब हमारे पास सम ऑफ जीरो है
प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देन क्या करना है, उसको लिखने के बाद आपको दोनों जीरो निकालने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। यहाँ पे मेंशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मीन्स 2 जीरोज होंगे आपके पास। तो वो दोनों जीरो आपको निकालने हैं एंड मुझे कमेंट में आंसर करके बताना है। ओके, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं सेम चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के, तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो आप अपने से खुद से सॉल्व करो एंड कमेंट में आंसर बताओ। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके ओलंपियाड के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ओके बच्चों, सी यू, बाय बाय।